हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व सीकल दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। प्रतिवर्ष विश्व सीकल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। यह दिवस 2009 से शुरू किया गया। सीकल सेल का अर्थ अर्धचंद्राकार या हंसियाकार है। आरबीसी का आकार यदि अर्धचंद्राकार या हंसियाकार हो जाता है तो उसे सीकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसमें रक्त का फ्लो कम हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, आरबीसी का कार्यकाल कम हो जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। शाही रोग हीमोफिलिया को कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला रोग है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। सर्वग्राही AB पॉजिटिव, सर्वदाता रक्त समूह O नेगेटिव है। रक्त का pH मान 7.4 है। रक्त दिवस 14 जून कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, तो इसलिए इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 19 जून। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ईरान, इराक, कतर, सोमालिया। हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने की, जो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं: इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ने वाली संधि बाब उल मंदेब संधि है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनील विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है। श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे श्रीलंका की राजधानी है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख, सिक्किम, पंजाब, चंडीगढ़। भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। डाक स्काई रिजर्व ऐसा क्षेत्र जो रात को स्वाभाविक अंधेरा, तारों की रोशनी, आसमान साफ दिखाई देता है। यह लद्दाख के यांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला क्षेत्र है जहां इसकी स्थापना की गई। लोसर त्योहार लद्दाख, लोसांग सिक्किम, पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुभाष कश्यप, अमिताभ सिंह, रणवीर समुद्र, राय बहादुर राय। तुम्हारा सही विकल्प है राम बहादुर राय। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक राम बहादुर राय हैं। इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार की पुस्तक है।
9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई है। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्योग प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन विनोद राय की पुस्तक है। भारत के पहले CAG नरहरि राव थे। वर्तमान CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की पुस्तक है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र कलराज मिश्र की पुस्तक है। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कतर, भारत, ब्राज़ील, बेल्जियम। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसका शुभंकर ईथा है। इसका फाइनल मैच DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में होगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसके विजेता केरल। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था या संगठन से है? संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका सही विकल्प है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाल ही में FATF द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। FATF की स्थापना 1989 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य आतंकवाद की फंडिंग को रोकना है। FATF के में 37 सदस्य हैं। इनमें से 2 संगठन शामिल हैं। पहला यूरोपियन संघ, दूसरा खाड़ी सहयोग संगठन। FATF के नए अध्यक्ष T राजा कुमार हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। SDR में कुल 5 मुद्राएं हैं: डॉलर, पाउंड, येन, युआन, यूरो। अगला प्रश्न है 7वां। 18 जून 2022 को किसने कुर्ताने गेम्स में जेवेलियन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा, केसरन वाल्ट, एंडरसन पीटर्स, ओलिवर हेल्डेर। इसका सही विकल्प है नीरज चोपड़ा। 18 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कुर्ताने खेल में 86.69 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक में दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को मिला। राष्ट्रमंडल खेल में नीरज चोपड़ा अगुवाई करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। इसका सही विकल्प है गुजरात। हाल ही में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत गुजरात कच्छ के कुनरिया गांव में की गई। 20 साल की सरपंच उर्मी आहिर हैं। 11 से 20 वर्ष की बालिका इसमें शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से। इसका उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वल्लभ पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही विकल्प है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
हाल ही में कैंपगोड़ा इसका सही विकल्प है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार फ्रांस में आयोजित किया गया। इसमें यात्रियों द्वारा आगमन, प्रस्थान, सुविधा और सुरक्षा की बात की गई। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा गुजरात में है। बारदोली एयरपोर्ट असम में है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न के चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 जारी की है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इकोनॉमिस्ट, इंटेलिजेंस राइटर्स इंस्टीट्यूट। इसका सही विकल्प है डी, राइटर्स इंस्टीट्यूट। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 जारी की गई। भारत 58% से ज़्यादा समाचार पढ़े जाते हैं, 17% इसमें देखे जाते हैं, 84% ऑनलाइन समाचार, यूट्यूब 53%, व्हाट्सएप 51% समाचार पत्र प्राप्त करने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लोग न्यूज़ करंट पर कम भरोसा कर रहे हैं। लोग सभी देश के पारंपरिक समाचार मीडिया के प्रयोग में गिरावट आई है। स्मार्टफोन एक प्रमुख साधन बन गया है जिससे ज़्यादातर लोग सुबह सबसे पहले समाचार प्राप्त करते हैं। फेसबुक को समाचारों के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।